दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही मेन मुद्दा सामने आया है कि इंडियन अमेरिकन के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इतना तो आपको समझ में आता ही है कि जो भी यूएसए का प्रेसिडेंट बनता है, ठीक है, उसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर पड़ता है। चाहे उसमें रशिया आए, इंडिया आए, चाइना आए, जापान आए, सभी जगह उसका प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो हम यही चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बने, उसकी सभी नीतियाँ, सभी पॉलिसीज़ क्लियर हों, पॉज़िटिव हों, जिसका नेगेटिव प्रभाव इंडिया पर ना देखने को मिले। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अ, इंडिया हो चाहे यूएसए हो, दुनिया में और भी कई जगह विवेक रामास्वामी के बारे में बहुत ज़्यादा आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने की खबरें बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही हैं और साथ ही रामास्वामी ने भी बोला है कि वह 2024 जीओपी दौड़ में उम्मीदों को चकनाचूर कर देंगे। आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। Time that we come out, there's a lot of people who are libertarians, independents, young people that are not in those polls. We've looked at that are absolutely coming to the caucus for us. And I think many of those, when time comes, are going to go for the leader from the next generation who's speaking hard truths that nobody else in this race is. So I'm confident we're going to do excellent in Iowa. That's going to propel us forward when we come here to New Hampshire. And I think that's going to carry us forward to the final phase of this race. Finally, I know you're very confident you're going to do well here, you're going to do well in Iowa, but if it doesn't work out, do you see yourself supporting former President Trump in this race? Well, I've said that if he's the nominee, he would have my support, and I expect his full support if I'm the nominee. But that belongs to the voters, and I believe we're going to be successful in this race. I'm not a Plan B person. I'm a Plan A person. I didn't get to where I am in life by plotting out Plan B. I'm sticking to Plan A, and I think we're going to succeed in getting there. And you know what? History teaches us that where the polls stand in early December are not a good और देखो ये आपने वीडियो में देखा और साथ ही क्या हुआ है कि एलन मस्क ने उन्हें सपोर्ट किया है। और इसी के चलते अगर हम यूएसए मीडिया की माने, तो देखो आप लोग ये जो यूएसए की मीडिया, ये लोग ओपनली बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद जीओपी प्राइमरी में अगर सबसे ज्यादा आगे हैं तो वह है विवेक रामास्वामी। ठीक है। और दोस्तों एक चीज और लग रही है कि यदि ट्रंप को जेल हो जाती है तो रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी का एक नया चेहरा होंगे प्रेसिडेंट बनने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलन मस्क जो कि ट्विटर के ऑनर हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ये भी विवेक रामास्वामी के पक्ष में आ जाते हैं और ट्वीट करते हैं ट्विटर अकाउंट पर। वो मैंने शायद इसमें लगाया नहीं है, आप लोग जाके देख सकते हो वैसे तो। ठीक है। ये ट्वीट करते हैं ट्विटर अकाउंट पर और लिखते हैं कि ही इज़ अ वेरी प्रोमाइजिंग कैंडिडेट, ही इज़ अ वेरी प्रोमाइजिंग कैंडिडेट। लेकिन एक सवाल ये भी तो बनता है कि एलन मस्क क्यों इतने ज़्यादा मेहरबान हो रहे हैं विवेक रामास्वामी पर। देखो इसका सीधा सा जवाब है कि एलन मस्क चाहते हैं कभी भी चाइना और अमेरिका में वॉर ना हो। ठीक है, वॉर की सिचुएशन ना बने, क्योंकि चाइना में एलन मस्क का जो है बहुत बड़ा बिजनेस है और वॉर होने से एलन मस्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एलन मस्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब दोस्तों इसमें एक सोचने वाली बात ये भी आ जाती है कि ऑनलाइन पोल्स में तो विवेक रामास्वामी को बहुत आगे दिखाया जा रहा है, लेकिन क्या अमेरिका के लोग विवेक रामास्वामी के पक्ष में वोट करेंगे? क्योंकि ये हिंदू फैमिली से, क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अमेरिका के लोग इनको वोट करेंगे? लेकिन जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो ऋषि सुनक, जैसा कि हमने देखा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इनका एग्जाम्पल देखकर, ये देखो ऋषि सुनक की फोटो है और ये इनके बारे में है, विकीपीडिया की न्यूज़ है ये, कि इनका एग्जाम्पल देखकर वहां के लोगों ने अब ये सोचा कि कोई व्यक्ति यदि पॉजिटिवली काम कर रहा है, उसकी बात को मतलब जो जनता की बातें हैं, ठीक है, पब्लिक की बातें, उनकी बातों को आगे ले जा रहा है, व्यक्ति में यदि दम है, नागरिकों को लगता है कि हम उस व्यक्ति के पीछे सेफ खड़े हो सकते हैं, और वो सारी चीज़, तो ये जो चीज़ें होती है ना कि हिंदू फैमिली से है और क्रिश्चियन फैमिली से नहीं है, ये सारी चीज़ें जो ना, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं और पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि विवेक रामास्वामी के फेवर में वोट करेंगे। क्योंकि एग्जाम्पल यह भी सामने आता है कि ऋषि सुनक जैसे यूके को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकते हैं। यूके को रिसेशन से अगर कोई व्यक्ति बचा रहा है तो वो एकमात्र ऋषि सुनक है। ठीक है, जब वो यूके को रिसेशन से बचा सकते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति में यदि दम है तो वहां की जनता उसको जो है चुनेगी। लेकिन अब अगला सवाल इसमें यह भी बनता है कि क्या रामास्वामी इंडिया के लिए बेहतर साबित होंगे? ठीक है, क्योंकि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट भारतीय मूल के व्यक्ति अगर बनते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, तो क्या ये लोग इंडिया के लिए, वैसे मेन जो बात चल रही है अभी हम विवेक रामास्वामी के बारे में कर रहे हैं, तो क्या रामास्वामी इंडिया के लिए बेहतर साबित होंगे? ये एक मेन सवाल बनता है और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी हमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि रामास्वामी का ताइवान प्लान क्या है। रामास्वामी का
ताइवान प्लान किया। तो देखो रामास्वामी ने साफ बोला है कि 2028 में अमेरिका को सेमीकंडक्टर स्वतंत्रता मिलने तक, यानी कि सेमीकंडक्टर की इंडिपेंडेंस मिलने तक चाइना से ताइवान की रक्षा करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज रामास्वामी द्वारा बोली गई है कि यदि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता हूं तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि यूएसए का पैसा यूएसए में ही खर्च हो, अमेरिका के लोगों के लिए खर्च हो। बाहर की जो जंगें हैं, जो लड़ाइयां हैं, वहां पर अमेरिका के रिसोर्सेज के रूप में खर्च ना हो, ठीक है। अभी पहले मैंने बोला कि सेमीकंडक्टर मिलने तक रामास्वामी द्वारा बोला गया कि रक्षा करेंगे ताइवान की, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो फैक्ट्री है ताइवान से लेकर दूसरे देशों में शिफ्ट कर दी जाए, ठीक है। और उनके द्वारा यह भी बोला गया कि एक बार यदि सेमीकंडक्टर फैक्ट्री हमने वहां से हटा दी तो उसके बाद चाइना यदि ताइवान पर हमला भी कर देता है तो हम अमेरिका के सोल्जर ताइवान को बचाने के लिए नहीं भेजेंगे। और अब ये जो स्टेटमेंट इनके द्वारा बोली गई है बहुत ज्यादा अचंभे में डाल देने वाली स्टेटमेंट है, भारत के लिए भी और भी जितने आसपास के देश हैं उन सब के लिए काफी खराब स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ठीक है, वहां लोग ये चाहते हैं कि चाइना ताइवान को कब्जा ना करे, ठीक है, ताइवान का स्टेटस बरकरार रहे। क्योंकि यदि चाइना ताइवान को कब्जा लेता है तो उसके अगले जो टारगेट जो होंगे वो जापान हो सकते हैं, ठीक है। अगले जो दोस्त के टारगेट होंगे ना वो आपके सामने देखो, ये जापान भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है। और ये काफी खराब स्टेटमेंट रही है इंडिया के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी। अब इसमें कुछ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि रामास्वामी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ अमेरिकन ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के हिसाब से चाइना ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। ये सारी कुछ सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि अब जब ट्रंप हो या रामास्वामी हो, ठीक है, इन्होंने बोला है कि हम ताइवान को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब दोस्तों आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनना चाहिए, बाइडेन फिर से वापस आए या ट्रंप प्रेसिडेंट बने या विवेक रामास्वामी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा गाइज यार एक चीज और, जो लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, आप लोग हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आप देखो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये देख सकते हो, लाइव आंसर राइटिंग भी कर रखी है हमने और हिस्ट्री भी अच्छे से कवर कर रखी है। आपको कोई रेफरेंस बुक, कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं महसूस होगी, आप जबरदस्त तरीके से अपनी चीजों को कवर कर सकते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था और आप कमेंट में बताना जरूर कैसा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहो अपनी। थैंक यू।